हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिव्यगामी। प्रीवियस वीडियो में हमने सेट थ्योरी के अंदर टाइप्स ऑफ सेट्स पढ़े थे, जिसमें हमने फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट, सिंगलेटन सेट, नल सेट, सबसेट, प्रॉपर सबसेट और कुछ हाइलाइटेड पॉइंट्स को देखा था। आज के वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे और बाकी बचे हुए सेट्स को पढ़ेंगे। सुपर सेट, प्रॉपर सुपर सेट, इक्विवेलेंट सेट, इक्वालिटी ऑफ टू सेट्स, पावर सेट, कंपैरेबिलिटी ऑफ सेट्स, यूनिवर्सल सेट, फैमिली ऑफ सेट और इंडेक्स फैमिली ऑफ सेट। इन सारे सेट को आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। और हाँ, इस वीडियो लेक्चर का नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम सुपर सेट से इसे शुरू करते हैं। If A and B be two sets such that every element of B is also an element of A, then we say that A is superset of B। यानी कि हमारे पास दो सेट है A और B, और अगर B का सारा एलिमेंट सेट A में हो तब A जो है वो B का सुपर सेट कहलाए। B का सारा एलिमेंट अगर सेट A में है तो A जो है वो B का सुपर सेट कहलाएगा। इसे हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। एग्जाम्पल्स देखते हैं और समझते हैं। हमारे पास कोई एक सेट A है जिसके अंदर एलिमेंट 1, 2, 3, 4 है, और एक सेट B है जिसके अंदर एलिमेंट 1, 3, 4 है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि B का जो एलिमेंट है, B का सारे एलिमेंट वह सेट A में है 1, 3 और 4। A जो है वह B का सुपर सेट कहलाएगा, A B का सुपर सेट कहलाएगा। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। हमारे पास एक सेट A है जिसमें एलिमेंट जो है वह है 2, 4, 6, और एक सेट B है जिसमें एलिमेंट है 2, 4, 6। यहाँ दोनों सेट के अंदर जो एलिमेंट है वह सेम है। B का सारा एलिमेंट सेट A में होना चाहिए, तब A जो है वह B का सुपर सेट कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास प्रॉपर सुपर सेट है। इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ A आर इन B but B contains at least one element that is not in A, then we say that B is a proper superset of A। यानी कि A का सारा एलिमेंट अगर B में हो, सेट B में हो, लेकिन B में एटलीस्ट एक ऐसा एलिमेंट हो जो कि A में नहीं है, then we say that, तब हम कहेंगे कि B जो है A का प्रॉपर सुपर सेट है। या फिर हम इसे इस तरह से भी कह सकते हैं कि अगर A B का सुपर सेट है, A B का सुपर सेट है, और A डज नॉट इक्वल टू B हो, A B के बराबर ना हो, तब जो है B A का प्रॉपर सुपर सेट कहलाएगा, B A का प्रॉपर सुपर सेट कहलाएगा। इसे जो है इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। हमने सुपर सेट में देखा था कि सुपर सेट में रिप्रेजेंटेशन इस तरह से किया जाता है, लेकिन प्रॉपर सुपर सेट में ये इक्वल का जो साइन है ये नहीं होगा। अब हम एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास एक सेट A है जिसके अंदर एलिमेंट 1, 3, 7 है, और एक सेट B है जिसके अंदर एलिमेंट 1, 3, 7, 10 है। ठीक है, तो यहाँ पर जो डेफिनेशन में बोला गया है कि A का सारा एलिमेंट B में होना चाहिए, तो A का सारा जो एलिमेंट है वह B में है। यहाँ आप देख सकते हैं, बट B कंटेन्स एटलीस्ट वन एलिमेंट दैट इज नॉट इन A। यानी कि B के पास एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जो कि A में नहीं है। तो B के पास यहाँ पर 10 है जो कि A में नहीं है, तो B को A का प्रॉपर सुपरसेट कहेंगे। नाउ लेट वी सी अनदर एन एग्जांपल। हमारे पास एक सेट A है जिसके अंदर एलिमेंट 1, 3, 5 है, और एक सेट B है जिसके अंदर एलिमेंट 1, 3, 5 है। यहाँ पर दोनों के अंदर सेम एलिमेंट्स हैं, तो क्या ये प्रॉपर सुपरसेट होगा? जी नहीं, ये प्रॉपर सुपरसेट नहीं होगा। कैसे? क्योंकि A का सारा एलिमेंट तो B में है, हम यहाँ देख सकते हैं, लेकिन B के पास कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जो कि A में नहीं हो, तो B जो है A का प्रॉपर सुपरसेट नहीं कहलाएगा। B A का प्रॉपर सुपरसेट नहीं कहलाएगा। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। आगे बढ़, टू सेट्स आर टू ईच अदर इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बोथ द सेट इज इक्वल। यानी दो सेट्स एक दूसरे के होंगे जब
किसी एक सेट के एलिमेंट का नंबर किसी दूसरे सेट के एलिमेंट के नंबर के बराबर हो। इट इज नॉट नेसेसरी दैट दे हैव सेम एलिमेंट्स और दे आर अ सबसेट ऑफ ईच अदर। और ऐसा कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है कि दोनों के अंदर जो एलिमेंट है वह सेम हो या फिर वह एक दूसरे का सबसेट हो। हम एग्जाम्पल से इसे समझते हैं। हमारे पास कोई एक सेट है A और एक सेट है हमारे पास B, तो यहाँ जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वह है 3, 1 2 3, और यहाँ पर भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वह है 3, 1 2 3। यह जो है एक दूसरे के इक्विवेलेंट होंगे, इसे हम एक दूसरे के इक्विवेलेंट कहेंगे और इसे डिनोट किया जाता है इस तरह से। हम एक और एग्जांपल लेते हैं। ये हमारे पास कोई एक सेट A है और एक सेट है इस तरह से। एक सेट A है 5 9 7 11 और एक सेट B है जिसमें एलिमेंट है 10 15 20 25। यहाँ हम देखेंगे कि दोनों के अंदर का नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वह एक दूसरे के इक्वल होने चाहिए। सेट A में नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वह है 4, 1 2 3 4, और सेट B में नंबर ऑफ एलिमेंट है 4। तो इसके अंदर का जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वह एक दूसरे के इक्वल है, तो इसे हम इक्विवेलेंट सेट कहेंगे। आई होप आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट सेट को देखते हैं। अगला सेट हमारे पास है इक्वल सेट। इक्वल सेट इक्विवेलेंट सेट से अलग होता है, तो आप उसे एक जैसा मत समझिएगा। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ A इज प्रेजेंट इन B एंड एवरी एलिमेंट ऑफ B इज प्रेजेंट इन A, then A and B are said to be equal set और equality of two sets। यानी कि किसी सेट A का सारा एलिमेंट अगर सेट B में हो और B का सारा एलिमेंट सेट A में हो, तो हम A और B को इक्वल सेट या फिर इक्वालिटी ऑफ टू सेट्स कहते हैं। या फिर हम इस तरह से भी कह सकते हैं, टू सेट्स A and B are equal set if A is subset of B and B is subset of A। यानी दो सेट एक दूसरे के इक्वल सेट होंगे जब A जो है A का सारे एलिमेंट B में हो और B का सारे एलिमेंट A में हो। इसे हम A इक्वल टू B के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। यानी A का सारा एलिमेंट अगर B में हो और B का सारा एलिमेंट अगर A में हो, तो हम A इक्वल टू B के रूप में इसे रिप्रेजेंट करते हैं। हम एग्जाम्पल देखते हैं। हमारे पास कोई एक सेट A है जिसके अंदर एलिमेंट 1 2 3 4 5 है, और सेट B है जिसके अंदर एलिमेंट 1 2 3 4 5 है। यहाँ हम देख सकते हैं कि दोनों के अंदर जो एलिमेंट है वह सेम है। यहाँ हम नंबर ऑफ एलिमेंट और एलिमेंट दोनों को देखेंगे। सेट A में जो एलिमेंट है वह है 1 2 3 4 5 और सेट B में जो एलिमेंट है वह भी है 1 2 3 4 5। तो यह जो है एक दूसरे के इक्वल है, तो हम इसे इक्वल सेट कहेंगे। हम अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। एक सेट A है जिसके अंदर जो एलिमेंट है 1 3 5 8 है, और एक सेट B है जिसके अंदर एलिमेंट 1 3 5 9 है। यहाँ हम देख सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट तो सेम है, लेकिन एलिमेंट के अंदर जो है वह यहाँ 8 है और यहाँ पर 9 है जो एक दूसरे से अलग है। तो यह जो है यह इक्वल सेट नहीं होगा। दोनों के अंदर जो एलिमेंट है वह सेम होने चाहिए और नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम होने चाहिए, तब वह इक्वल सेट कहलाएगा। आई होप ये समझ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है पावर सेट। A power set is defined as the set or group of all subset of any given set including the empty set। पावर सेट जो है वह सारे सबसेट के ग्रुप के रूप में इसे डिफाइन किया जाता है। हमारे पास कोई एक सेट दिया हुआ है, अब उस सेट के अंदर जितने सारे सबसेट होंगे उन सारे के ग्रुप को पावर सेट कहेंगे। इसे हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, पावर सेट ऑफ A या फिर 2 raised to the power A। और पावर सेट के अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं उसे हम 2 raised to the power n से हम फाइंड करते हैं। अब हम एग्जांपल देखते हैं और पावर सेट को अच्छे से समझते हैं। फाइंड द पावर सेट ऑफ A 1 2 एंड द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ 1 2। तो सबसे पहले हम पावर सेट को फाइंड करते हैं। यहाँ पर डेफिनेशन में दिया हुआ है कि पावर सेट जो होता है वह सेट में उस सेट के अंदर
जितने सारे सबसेट होते हैं उसका ग्रुप होता है। तो सबसे पहले हम इस सेट के अंदर जितने सारे सबसेट होंगे उसे हम लिखेंगे। तो पहला हो जाएगा 1, फिर 2, 1 2 और एक इंक्लूडिंग एम्प्टी सेट, और एक 5 ही होगा एम्प्टी सेट। तो ये जो है ये हमारे सारे सबसेट मिल चुके हैं, इस सेट के अंदर के सारे सबसेट। ठीक है, अब इसका जो पावर सेट है वह इस तरह से, इन सारे सेट को हम एक ग्रुप में कर देंगे। तो ये जो हमें मिल गया है ना, इसे हम पावर सेट कहते हैं। ये पूरा जो है एक पावर सेट है। अब यहाँ पर है एंड द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ 1 2, यानी इस सेट के अंदर जितने सारे सबसेट थे वह कितने थे यह पूछा गया है। तो हमने इस सेट के सारे सबसेट को निकाला था जिसमें 1 2 1 2 और 5 था। तो ये टोटल कितने सबसेट हो गए? 4, 1 2 3 4। तो नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ 1 2 हो जाएगा 4। इसी तरह से अगर पूछा जाता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ ए, तो हम इसे इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। 2 रेज़ टू द पावर n के फॉर्मूले से हम इसे फाइंड कर सकते हैं। अगर हम इस क्वेश्चन में देखें तो नंबर ऑफ एलिमेंट फाइंड करने के लिए n की जो वैल्यू थी वह थी 2, 1 2। इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट थे? 2। तो यहाँ पर हम 2, तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर 4 होता। तो यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ इन पावर सेट ऑफ है, ये हमारा पावर सेट है। तो इसके अंदर एलिमेंट जो मिला था वो था 4, 1 2 3 4। तो इस तरह से हम इसे फाइंड कर सकते हैं। अगर हमें डायरेक्ट नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालना हो तो हम इसे इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, इफ ए एक सेट है जिसके अंदर जो एलिमेंट है वह है ABC। तो हमसे पूछा जा रहा है पावर सेट ऑफ ए। तो पावर सेट ऑफ ए फाइंड करने के लिए दिए गए एलिमेंट्स के सारे सबसेट्स फाइंड करना है। तो हम ABC का सारे सबसेट्स कैसे फाइंड करते हैं? हमने सबसेट में पढ़ा था कि किसी सेट के अंदर के एलिमेंट का सारा सबसेट कैसे फाइंड किया जाता है। 2 रेज़ टू द पावर n से फाइंड कर सकते हैं। तो 2 रेज़ टू द पावर, यहाँ पर एलिमेंट कितने हैं? 3। तो ये हो जाएगा टोटल 8, यानी कि टोटल 8 सबसेट्स जो हैं इस सेट के अंदर से बनेंगे। अब हम देखते हैं कौन कौन से 8 सबसेट बनेंगे। सबसे पहले A, B, फिर C, उसके बाद AB, उसके बाद AC, उसके बाद B और C, उसके बाद एक साथ ABC। अब इससे ज़्यादा तो कोई भी सबसेट तो बन नहीं रहा है। इन तीनों से इतने ही सबसेट हमें बनेंगे। और एक लास्ट में जो है वह है 5, जो है हर सेट का एक सबसेट होता है। तो ये सारे सबसेट्स हैं जो हमें इस सेट के अंदर से मिले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कितने एलिमेंट्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी हमें यहाँ से टोटल 8 सबसेट हमें मिल चुके हैं। ठीक है, अब इन्हें एक ग्रुप में कर देना, इस तरह से इन्हें एक ग्रुप में इस तरह से कर देना, यह पावर सेट ऑफ ए कहलाएगा। अब पावर सेट ऑफ ए का अगर एलिमेंट पूछा जाता तो इसके अंदर एलिमेंट्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी टोटल 8 एलिमेंट्स जो हैं इस पावर सेट के अंदर हैं। तो पावर सेट ऑफ ए जो हो जाएगा वो ये हो जाएगा। अब हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। The number of subsets of the power set of A B C is, हमें ये सारे ऑप्शन दिए गए हैं। तो एक सेट A है जिसके अंदर एलिमेंट जो है ये है। हमें पूछा गया द पावर सेट ऑफ A के अंदर कितने सारे सबसेट्स हैं। हमने पढ़ा था कि नंबर ऑफ सबसेट्स कैसे फाइंड किया जाता है। नंबर ऑफ सबसेट जो फाइंड किया जाता है वह 2 रेज़ टू द पावर n से फाइंड किया जाता है। अब हमें नंबर ऑफ सबसेट्स किसका पूछा गया? पावर सेट ऑफ ए। तो इसके अंदर के जितने सारे एलिमेंट्स होंगे वह पावर सेट ऑफ ए कहलाएगा। हमने अभी प्रीवियस वाले क्वेश्चन में देखा था कि हम
पावर सेट ऑफ ए फाइंड किए थे और 2 टू द पावर n से फाइंड किए थे। तो 2 टू द पावर n से फाइंड किए थे, जहाँ n का वैल्यू जो था वह सेट के अंदर जितने सारे एलिमेंट है वो, तो हम n की जो वैल्यू है वो 3 पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा टोटल 8। तो पावर सेट ऑफ ए जो हो जाएगा वो हो जाएगा 8। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले के अंदर पावर सेट को फाइंड करना, द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ द पावर सेट ऑफ ए, 2 रेज़ टू द पावर नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ ए, ये हो जाएगा। पावर सेट के अंदर के सारे सबसेट, कितने सारे सबसेट होंगे वो फाइंड करने के लिए कहा गया। अगर नंबर ऑफ सबसेट फाइंड करना रहता तो हम 2 टू द पावर n यूज करते, लेकिन नंबर ऑफ सबसेट ऑफ द पावर सेट ऑफ ए फाइंड करने के लिए कहा गया। तो नंबर ऑफ सबसेट ऑफ पावर सेट ऑफ ए हमें यहाँ से 8 मिला, तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर 8। अब हम 2 टू द पावर 8 जब सॉल्व करेंगे तो ये हमें यहाँ से 256 मिल जाए। तो ऑप्शन नंबर डी है वो सही हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। अब हम नेक्स्ट सेट को देखते हैं। नेक्स्ट सेट हमारे पास है यूनिवर्सल सेट। A universal set is a set that has elements of all the related sets without any repetition of elements. यूनिवर्सल सेट जो है वो सारे सेट्स का मिलाकर एक सेट है, सारे सेट्स को मिलाकर एक सेट है, लेकिन जिसके अंदर एलिमेंट्स जो है वो रिपीट नहीं होने चाहिए। आपके पास 2, 3, 4 जितने सारे सेट्स हैं उन सभी को मिलाकर जब एक सेट बनाया जाता है तो वह यूनिवर्सल सेट कहलाता है, और उसमें जो एलिमेंट्स हैं वो रिपीट नहीं होने चाहिए। या फिर हम ये भी कह सकते हैं अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल पॉसिबल एलिमेंट्स विच अकर इन द डिस्कशन, यानी हमारे डिस्कशन के अंदर जितने सारे पॉसिबल एलिमेंट्स हो सकते हैं, हम जो बातचीत करते हैं उसके अंदर हम जितने सारे एलिमेंट्स को हम ले सकते हैं, उन सारे को मिलाकर जब एक सेट बनाया जाता है तो वह यूनिवर्सल सेट कहलाता है। इसे जो हम रिप्रेजेंट करते हैं वह U के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर हम इसे बड़ी ओमेगा के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं और इसे अच्छे से समझते हैं कि यूनिवर्सल सेट क्या होता है। हमारे पास एक सेट है A, एक सेट है B और एक सेट है C। तीनों में एलिमेंट दिया हुआ है। सेट A में जो एलिमेंट है वह है 1 2 3, सेट B में एलिमेंट है 2 4 5 6 और सेट C में एलिमेंट है वह है 1 3 5 7। अब तीनों सेट के अंदर के एलिमेंट से हमें एक सेट बनाना है जिसके अंदर एलिमेंट जो है वह रिपीट नहीं होने चाहिए। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि सेट A के अंदर जो पहला एलिमेंट है वह है 1, B में नहीं है, C में 1 है, हम 1 लिख दिए हैं, लेकिन हम दोबारा 1 नहीं लिखेंगे। कोई भी एलिमेंट जो है वो रिपीट नहीं होने चाहिए। उसके बाद है हमारे पास 2 B में भी है और 2 A में भी है, तो हम इसे एक ही बार लिखेंगे। उसके बाद है 3, तो 3 जो है A में भी है और C में भी है, तो इसे भी हम एक ही बार लिखेंगे, चाहे वो कितनी बार हो, लेकिन हम उसे एक ही बार रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद A में तो अब कोई एलिमेंट नहीं बचा। अब हम B में देखते हैं। B में है 4, C में नहीं है तो हम 4 एक बार लिख दिए। B में है 5 तो हम 5 लिख दिए। C में भी था 5, लेकिन हम इसे दोबारा नहीं लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे, तो B से हमने 5 लिखा था। अब हमारे पास है 6, तो हमने B से 6 जो है वो लिख लिया है। अब B में कोई एलिमेंट्स नहीं बचा है। अब C में एक एलिमेंट 7 बचा है, तो हम उसे 7 को भी लिख देते हैं। यानी कोई भी एलिमेंट जो है वो रिपीट नहीं होने चाहिए, और जितने भी हमारे पास सेट रहेंगे उन सारे को मिलाकर हमें एक सेट बनाना है। तो यह जो हमें मिला है यह यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। हम एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। सेट ए कंसिस्टिंग ऑफ ऑल इवन नंबर्स। हमारे पास एक सेट ए है जिसके अंदर सारे इवन नंबर्स है, सारे इवन नंबर्स 2 4 6 8 10 इनफाइनाइट टाइम तक है। और सेट बी जो है जिसमें सारे ऑड नंबर्स हैं 1 3 5 7 9 इनफाइनाइट टाइम तक। तो हमें जो सेट यहाँ से बनकर मिलेगा तो वह ऑड और इवन को मिलाकर हमें एक सेट बनाना है, क्योंकि हमारे पास 2 ही सेट हैं। तो इसे मिलाकर हमारे पास जितने भी सेट रहेंगे उन सारे को मिलाकर हमें एक सेट बनाना है। बस एलिमेंट्स जो है वो रिपीट नहीं होने चाहिए। तो इन दोनों को मिलाकर हमें जो सेट मिलेगा वो होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ये इनफाइनाइट टाइम तक चलता रहेगा। सेट ए और सेट बी में भी इनफाइनाइट टाइम तक ये आगे जा रहा है। तो यहाँ पर सेट ए का सारा एलिमेंट और सेट बी का सारा एलिमेंट जो है वह यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट सेट को देखते हैं।
हमारे पास अब जो नेक्स्ट सेट है वो है कंपैरेबिलिटी ऑफ सेट्स। कंपैरेबिलिटी ऑफ सेट्स, इफ A इज अ सबसेट ऑफ B और B इज अ सबसेट ऑफ A, देन द सेट A एंड B आर सेड टू बी कंपेरेबल। यानी अगर A B का सबसेट हो या फिर B जो है A का सबसेट हो, तो वह जो है एक दूसरे का कंपेरेबल कहलाएगा। और इफ सेट A इज नाइदर अ सबसेट ऑफ B and set B is not a subset of A, then the two sets A and B are said to be incomparable। यानी अगर सेट A जो है वो B का सबसेट नहीं है और सेट B जो है A का सबसेट नहीं है, तब दोनों सेट जो है वह एक दूसरे का इनकम्पेरेबल कहलाएगा। हम एग्जाम्पल से इसे समझते हैं। हमारे पास कोई एक सेट A है जिसके अंदर एलिमेंट 1 2 3 है, और हमारे पास एक सेट B है जिसके अंदर एलिमेंट 1 3 5 7 है। यहाँ हम देख सकते हैं कि A जो है वह B का सबसेट नहीं है, क्योंकि A का सारे एलिमेंट तो B में है ही नहीं। 1 तो है, 3 भी है, बट 2 नहीं है, तो A जो है B का सबसेट नहीं होगा। और B का भी सारा एलिमेंट A में नहीं है, 5 और 7 A में नहीं है, तो B भी A का सबसेट नहीं कहलाएगा। अगर यह एक दूसरे का सबसेट नहीं है तो इसे हम इनकम्पेरेबल सेट कहते हैं, यानी A और B जो है कंपेरेबल सेट नहीं है। हमारे पास जो नेक्स्ट सेट है वो है फैमिली ऑफ सेट्स। इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट आर सेट देमसेल्व्स, देन सच अ सेट इज नोन एज अ फैमिली सेट। यानी किसी सेट के अंदर का सारा एलिमेंट्स अगर खुद में एक सेट हो तो वह जो है फैमिली ऑफ सेट कहलाएगा। इसे हम क्लास ऑफ सेट या फिर कलेक्शन ऑफ सेट या फिर सेट ऑफ सेट भी कहते हैं। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। हमारे पास कोई एक सेट A है जिसके अंदर एलिमेंट A और B है, ठीक है। यहाँ एलिमेंट 2 है, A और B, तो इसका जो पावर सेट ऑफ A है वह हो जाएगा 5 सेट A, सेट B और सेट AB, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर 4 सेट हैं। कितने सेट हैं? 4, 1 2 3 4। तो इन सारे को मिलाकर एक सेट बना था जिसे हम पावर सेट कहते थे। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि पावर सेट ऑफ A जो है इसके सारे एलिमेंट जो है वह खुद में एक सेट है। पावर सेट के अंदर के सारे एलिमेंट जो है वो खुद में एक सेट है। तो यह जो है इन सारे को मिलाकर एक फैमिली सेट बनता है, तो उसे हम फैमिली ऑफ सेट्स कहते हैं। अब हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं। हमारे पास एक सेट है S जिसमें an इस तरह से डिफाइंड है कि n जो है वह नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है और an जो है वह है 1 2 3। an जो है वह है 1 2 3। n नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, यानी 1 2 3 होगा, और a भी जो है वह है 1 2 3। तो उसके बाद a1 a2 a3 इस तरह से हमें मिल जाएगा, और यह नेचुरल नंबर है तो ये तो आगे बढ़ते रहेगा। इन सारे को मिलाकर जब हम एक सेट बनाएंगे a1 a2 a3 a4 जितने सारे हों, तो उन सारे को मिलाकर एक सेट बनेगा। इसे हम फैमिली ऑफ सेट कहेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट सेट को देखते हैं। अब हमारे पास है इंडेक्स्ड फैमिली ऑफ सेट्स। अ फैमिली ऑफ सेट्स an वेयर n बिलोंग्स टू i। यहाँ पर जो है वह इंडेक्स्ड सेट कहलाता है। यहाँ पर यूजुअली हम जो है वह नेचुरल नंबर का यूज करते हैं, ठीक है। ये i का मतलब इंडेक्स्ड सेट है। इज कॉल्ड एन इंडेक्स्ड फैमिली ऑफ सेट एंड वेयर द सेट i इज कॉल्ड इंडेक्स्ड सेट। यानी कि i जो है वह इंडेक्स्ड सेट है। यूजुअली द इंडेक्स्ड सेट इज टेकन एज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स n, so that the family of set A, sets an where n belongs to I can be designed as a1 a2 a3 to an and to infinite time and it known as sequence of sets। यानी कि इंडेक्स्ड सेट जो है उसे हम यूजुअली नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो फैमिली ऑफ सेट्स होते हैं वह इस तरह से डिजाइन हो जाते हैं a1 a2 a3 टू an एंड टू इनफाइनाइट टाइम। तो इसे हम सीक्वेंस ऑफ सेट भी कहते हैं। एग्जाम्पल से हम इसे अच्छे से समझते हैं। हमारे पास एक सेट S है जो एक फैमिली ऑफ सेट्स है। तो यहाँ हर एक सेट जो है वह a1 a2 और a3 के फॉर्म में डिजाइन हो जाएगा, और ये जो है यह इनफाइनाइट टाइम तक आगे बढ़ता रहेगा। तो इसे हम
इस फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं। और जहाँ an जो है वह है 1 2 3 इनफाइनाइट टाइम तक नेचुरल फॉर्म में आगे बढ़ता रहे। यहाँ जो s है वह इंडेक्स्ड फैमिली ऑफ सेट कहलाएगा। यहाँ s जो है वह इंडेक्स्ड फैमिली ऑफ सेट कहलाएगा और n जो है इंडेक्स्ड सेट कहलाता है। आगे के वीडियो में हम इंडेक्स्ड फैमिली ऑफ सेट को अलजेब्रा ऑफ सेट के अंदर इसे पूरी तरह से डिफाइन करके पढ़ेंगे, जिसके अंदर हमें यूनियन सेट भी पढ़ना रहता है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स और बाकी सारे सेट्स को पढ़ने रहते हैं। तो हम उसे अलजेब्रा ऑफ सेट्स के अंदर नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो का नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।